हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 यानी कि 72 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 72 के बारे में। ये कहता है कि क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन करने, परिहार करने या उसका लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति का उपयोग किए जाने के बारे में। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी अपराधी को किसी भी तारतम्य में, किसी भी स्थिति में या प्रकरण के किसी भी प्रक्रम में उसको माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। यदि उसको सजा दी जा चुकी है तो सजा को कम कर सकता है, सजा का लघुकरण कर सकता है, सजा का परिहार कर सकता है या निलंबन कर सकता है। अब ये इतनी सारी चीजें अपन देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा होगा इसमें? क्या होता है परिहार, क्या होता है निलंबन, इसके अलावा लघुकरण क्या हो गया? क्षमा तो समझ में आ गया। क्षमा मतलब कि सजा को माफ कर देना। देखो, सजा को पूरी तरह से माफ कर देना, इसको कहेंगे क्षमा, क्षमादान की शक्ति। किसी को मृत्युदंड का आदेश हुआ है, उसके मृत्युदंड को कम करके आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना, यह हो गया सजा का लघुकरण। परिहार क्या हो गया? परिहार जो है सजा को, जैसे कि किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई, उस सजा को कम करके उन्होंने कर दिया, 10 साल की सजा को कम करके कर दिया 5 साल की सजा, तो यह हो गया उसका परिहार, सजा का परिहार। इसके अलावा में सजा पर विराम लगा देना। विराम लगा देना मतलब क्या? मतलब को सजा को कुछ समय के लिए रोक देना। अर्थात मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बंद है, अपनी सजा काट रहा है, 10 साल 12 साल की उसको सजा हुई है। अब उसी समय में उसकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हो गई तो उसको 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए उसकी सजा को पर रोक लगा दी जाएगी, सजा को रोक दिया जाएगा, सजा पर विराम लगा दिया जाएगा। तो ये हो गया सजा पर विराम, कुछ समय के लिए विराम लगा देना। बाद में फिर उसको सजा के लिए भेज दिया जाएगा और फिर अपनी सजा फिर से काटेगा वो। जैसे प्रेग्नेंट महिला है, अब उसके जो है उसके लिए भी जो है विराम का उपयोग किया जाता है। सजा को सस्पेंड कर देना, ये मतलब कि सजा को निलंबन कर देना। इसमें एक चीज और बताई गई है, उसका है प्रविलंब। अब कहना ही नहीं आ रहा है, देखो आप। प्रविलंब का मतलब क्या हो गया? प्रविलंब का मतलब ये हो गया कि कुछ समय के लिए सजा पर रोक लगा देना। मतलब कि यदि न्यायालय द्वारा उसको सजा दी जा रही है तो सजा का जो कार्य किया जाना है उस कार्य पर रोक लगा देना। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई। अब फांसी की सजा सुना दी गई, वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पास गया कि साहब मेरी फांसी पर रोक लगा दी जाए, मुझे फांसी ना दी जाए, मुझे माफ कर दिया जाए इस प्रकार से। लेकिन राष्ट्रपति साहब है ही नहीं है। राष्ट्रपति साहब मान लो विदेशी दौरे पे गए हुए हैं। अब ऐसे समय में क्या होगा? अब ऐसे समय में यदि उसकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो उसको तो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे समय में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? प्रविलंब कर सकता है। ये कह सकता है कि थोड़ा रुको, राष्ट्रपति हमारा जो है दौरा चल रहा है, हम दौरे से आ जाएं वापस, इसके बाद अपन निर्णय कर लेंगे कि इसको फांसी देनी है कि नहीं देनी है, तब तक के लिए रोक लगा दो। या कितने ही समय के लिए, जब तक राष्ट्रपति कहे तब तक के लिए प्रविलंब किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति विदेशी दौरे पे जाएगा तभी ऐसा प्रविलंब लगाया जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी प्रकरण में ऐसा प्रविलंब लगा सकता है कि भैया अभी रुको, अभी फांसी पे मत चढ़ाओ इसको, इस प्रकार से। तो बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। कौन कौन सी चीजें दी गई अपन ने पढ़ भी लिया। क्षमादान की शक्ति है, प्रविलंब है, विराम है, परिहार है अथवा दंडादेश का निलंबन है, इन चीजों का, या लघुकरण है। तो इसमें लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है
इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंब कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है और दंडादेश का निलंबन कर सकता है। करने के लिए अब उसको क्या करना पड़ेगा? यदि वो ऐसा करता है और किन मामलों में कर सकता है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है। मान लेते हैं सेना न्यायालय द्वारा कोई भी दंड दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो उस दंड पर जो है उस दंड को माफ करने की, उस दंड को कम करने की, उस दंड को सस्पेंड करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ये भारत के राष्ट्रपति के साथ ही ऐसी स्थितियां हैं। अमेरिका राष्ट्रपति के पास सेना न्यायालय से दंडित किसी व्यक्ति को माफ करने की शक्ति नहीं होती। कहां पर? अमेरिका में। लेकिन भारत में तो है। भारत में सेना न्यायालय के द्वारा भी यदि कोई दंड दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। पॉइंट नंबर ख दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 समझ लें इसको। पॉइंट नंबर का के बाद ख आता है, तो पॉइंट नंबर ख क्या लिखा हुआ है कि उन सभी मामलों में, पहले पॉइंट में तो दे दिया सेना के मामलों में, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश जो है ऐसे विषय संबंधी किसी विधि विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिसके विषय में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां कहां है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी स्थानों पर है जिन पर भारत द्वारा शासन किया जाता है, जहां पर भारत शब्द का उपयोग किया जा रहा है या भारत ने किन्हीं राज्यों पर कब्जा किया हुआ है, उन पर भी भारत की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार माना गया है। तो ऐसे सभी मामलों में राष्ट्रपति उनको माफ करने की शक्ति रखता है यदि किसी विधि विरुद्ध अपराध के लिए किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया गया है, अपराधी ठहराया गया है। उन सभी कार्यपालिका क्षेत्र का जो विस्तार है, उस विस्तार के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं उन सभी में राष्ट्रपति अपना जो है सजा माफ करने की शक्ति रखता है। पॉइंट नंबर ग दिया है कि उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। यदि किन्हीं मामलों में मृत्यु दंडादेश दिया गया है तो उन सभी मामलों में राष्ट्रपति को पावर होता है कि वह हस्तक्षेप करके सजा को जो है कम कर सकें या सजा को माफ कर सकें। तो ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में शक्तियां प्रदान की गई हैं, सेना के मामलों में भी और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जहां तक है उन सभी मामलों में, और मृत्यु दंडादेश के मामलों में सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन यहाँ पर 2 और 3 पॉइंट दे दिए गए हैं, उनमें ये लिख दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति को माफ कर दिया जाता है तो इसका प्रभाव किसी कानून पर नहीं पड़ेगा, किसी ऐसी चीज पर नहीं पड़ेगा कि साहब उस क्षेत्र ऐसे मामलों में तो जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही जब माफ कर दिया जाता है तो फिर न्यायालय भी माफ कर दे उनको। तो राज्य की किसी विधि पर या केंद्र की किसी विधि पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कह दिया गया पॉइंट नंबर 2 और 3 में। क्या लिखा हुआ है? खंड का, पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं, खंड का के उपखंड 1 उपखंड का, खंड 1 के उपखंड का की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। सीधा सीधा कह दिया क्या कि सेना न्यायालय द्वारा यदि कोई किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा माफ कर दिया गया है तो इसमें सेना की किसी विधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3 में भी कह दिया गया क्या कि खंड 1 के उपखंड ग की कोई बात, ग मतलब मृत्यु दंड से यदि किसी को दंडित किया गया है और राष्ट्रपति ने उसको माफ कर दिया है या उसकी सजा को कम कर दिया है, तो
ऐसी कोई बात, इसमें लिखा हुआ है कि खंड क के उपखंड ग की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, यानी कि उस समय जो विधि चल रही हो। अब देखो संविधान तो 1950 में बना दिया, आज चल रही है भले 2020-21 जो भी, लेकिन यहाँ पर कह दिया ना 70 साल बाद भी यदि कोई कानून बन जाए, या 50 साल बाद भी कोई कानून बन जाए, या 200 साल बाद कोई कानून बन जाए, तो उसको कहेंगे तत्समय किसी प्रवृत्त विधि के अधीन। विधि मतलब कानून। तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त मृत्युदंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यहां पर एक बात और अपन समझ लें, राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल को कितनी शक्तियां हैं? देखो राज्यपाल जो है, राज्यपाल के पास भी सारी शक्तियां हैं। कैसी? जैसी कि राष्ट्रपति के पास हैं। राष्ट्रपति पूरे भारत के लिए कार्य करता है और राज्यपाल जो है किसी एक प्रदेश के लिए कार्य करता है, किसी एक राज्य के लिए कार्य करता है। लेकिन राज्यपाल के पास दो शक्तियां नहीं हैं। कौन कौन सी शक्तियां नहीं है? एक तो मृत्युदंड से संबंधित किसी व्यक्ति को माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, या सेना न्यायालय द्वारा यदि कोई कार्य किया गया है, कोई दंड दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो फिर राज्यपाल को उससे संबंधित शक्ति प्रदान नहीं की गई है। ये दो विशेष शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास ही हैं, राज्यपाल के पास नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 यानी कि 72 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं या अगला वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा, भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो मिलेंगे, आईपीसी, सीआरपीसी सभी के संपूर्ण वीडियो यहां से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।